अभी सुहेल जी, मैं एक बार फिर से उस बात को उत्तर प्रदेश की जनता के समझ को और ज्यादा विकसित करने के लिए, उनके क्लैरिटी करने के लिए कहीं ना कहीं ये बात समझना चाहते हैं कि जब इस तरह का कोई भी फैसला है, यानी निजीकरण का इतना बड़ा फैसला ऊर्जा मंत्री अकेले नहीं लेंगे। निश्चित रूप से उसमें ऊर्जा मंत्री के साथ मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री यानी उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ केंद्र की सहमति होगी, तब ही ये काम होगा। तो ऐसे में अकेले ऊर्जा मंत्री को कटघरे में खड़ा कर लिया, या अकेले ऊर्जा मंत्री को आप घेर रहे हैं इसलिए वो परेशान हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि आप मुख्यमंत्री को घेरो, ये बात है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एक शेर के मार्फत हम अपनी बात शुरुआत करना चाहते हैं। आवाज मेरी आ रही है? आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरकार तुम्हारी है, तुम झूठ को सच कह दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। अब हम लोग फरियाद करने वहां गए थे, 8 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, हमारा मुखिया हमारी सुध ही नहीं ले रहा है। आप ये बताइए, हमारे सपने पलते हैं। जब कोई सरकारी नौकरी में आता है तो अपना सपना देखता है, अपनी जिंदगी का ताना बाना बुनता है। एकदम से आपको ये ख्वाब आ गया कि अब 42 जिलों को निजी क्षेत्रों में सौंप दिया जाए और हम आपके हर बात पे यस कर दें। हम लोग कुर्बानी देने वाले लोग हैं, 24 घंटा काम कर रहे हैं। जहां पे 1.5 लाख अधिकारी और कर्मचारियों को होना चाहिए 3 करोड़ 87 लाख उपभोक्ता में, वहां मात्र 27,000 कर्मचारी और 50,000 संविदा के लोग इस उद्योग को चला रहे हैं। इस यूपी को सरकार की मंशा के हिसाब से काम कर रहे हैं। 18 घंटे हम ग्रामीण क्षेत्र को बिजली दे रहे हैं, 22 घंटे टाउन एरियाज को दे रहे हैं, 24 घंटे हम शहरों को बिजली दे रहे हैं। अभी आपने कुंभ में देखा, माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने हमारी तारीफ की कि हम रात में 12 बजे वहां से चले और कुंभ आए और वहां की भव्यता को देखकर हम भाव विभोर हो गए। हम सल्यूट करते हैं बिजली के कामगारों को। नासा ने क्या नाम महाकुंभ की फोटो छापी, पूरी दुनिया ने देखी। अब बिजली अगर इतना ही अच्छा काम कर रही है तो आप हमको चोर भी विधानसभा में कह रहे हैं, तो दोनों चीजें कैसे चलेंगी? किन विपरीत परिस्थितियों में हम काम कर रहे हैं। आप हमारे सपनों को इस तरीके से आप फैसला इस तरीके से, भाई ये लोकतांत्रिक देश है, ये कानून कायदे से चलेगा, संविधान से चलेगा कि जो भी मतलब जिसके पास पावर है वो जो चाहे फैसला कर दे। किसान को 3 गुना रेट पे बिजली मिलेगी। अभी शैलेंद्र दुबे जी बता रहे थे कि किसानों को फ्री बिजली, 1,81,000 ट्यूबवेल को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2023 से फ्री बिजली देना शुरू कर दिया। अब ये अगर टाटा या डालमिया या किसी गोयनका के पास चला जाएगा, अभी यहीं पे आपका आगरा में फ्रेंचाइजी मिली है, 50-50 लाख का, 40-40 लाख का किसानों का बिल है। वो तो 8 रुपए में दे रहे हैं बिजली, हम उनको 4 रुपए 47 पैसे, 5 रुपए 55 पैसे खरीद के 4 रुपए 47 पैसे में बिजली प्रोवाइड करा रहे हैं। हमने तो दुबे जी ने कहा कि वो करार रद्द होना चाहिए जो घाटे का है। हमारा 2200 करोड़ रुपए बकाया था, आज तक जो है टोरेंट ने हमको नहीं दिया और वसूल के जेब में रख लिया। इस तरीके से अभी जिस उड़ीसा मॉडल की बात कर रहे हैं, जिस पीपीपी मॉडल की उड़ीसा की, वहां पे अभी दुबे जी बता रहे थे महाराष्ट्र की, वहां पे 17 रुपए 31 पैसे बिजली है। यहाँ पर 3 रुपए से लेके 6.5 रुपए तक बिजली है। गरीब अवाम उत्तर प्रदेश की ये फिर से लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम गरीब अवाम की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप खुद बताइए, इस लोकतांत्रिक देश में हमारे भविष्य का फैसला हम 59 से ये सार्वजनिक क्षेत्र में है। उससे पहले ये प्राइवेट सेक्टर में हुआ करता था। सिर्फ उद्योगपतियों के यहाँ, बड़े आदमियों के यहाँ लाइट जलती थी। सरकार ने इसको सार्वजनिक क्षेत्र में इसलिए किया कि गरीब की कुटिया में भी लाइट जले, गरीब भी ठंडी हवा का आनंद ले सके। आप उसको फिर से उसी युग में ले जाना चाहते हैं। मैं गांव का रहने वाला हूँ। गांव में 300-400 का बिल आदमी नहीं दे पा रहा है। अभी आप स्मार्ट मीटर पे आप कर्मचारियों के पीछे लठ लेके पड़ गए हैं। हमको बाकायदा समझौता हुआ है 2000 में, हमारा राइट है, हमारा गजट नोटिफिकेशन है, और आप कह रहे हैं नहीं साहब नहीं लगाओगे तो हम तनख्वाह रोक लेंगे, हम फांसी चढ़ा देंगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर का ये देश है, महात्मा गांधी का देश है। जिसके पास पावर है वो लोगों को न्याय करने के लिए पावर मिला है, लोगों को क्रश करने के लिए पावर नहीं मिला है। आप कह रहे हो कि ये साहब चोर हैं और हमारे पीछे सुपारी लिए कैसी कैसी ट्वीट किया जा रहा है। हमारे मुखिया हैं, मुझे तो शर्म आती है इस बात को
सोचते हुए भी कि हम आप ट्रस्ट नहीं करेंगे। मान लीजिए आप हमारे मुखिया हम पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो हम किस तरीके से कौन सा क्या दे पाएंगे। इसलिए हमने मांग की है संयुक्त संघर्ष समिति ने कि ऊर्जा विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी लें और उसके बाद वो हमको उन पे ट्रस्ट है और वो पूरे 24 करोड़ आवाम को उन पे ट्रस्ट है और बिजली के सारे कामगारों पे उन पे ट्रस्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और वो सिर्फ 6 महीने अपने पास ऊर्जा विभाग लेके देखिए किस तरीके से गुणात्मक सुधार होता है। कम से कम जिससे काम लिया जा रहा है, हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुआं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। हम मेहनत कश लोग हैं, हर महीने संविदा के लोग जो है जान दे रहे हैं, 1-2 मतलब जो है शहीद हो रहे हैं। आप सबको निकाल के आप बाहर कर दे रहे हैं। इस लोकतांत्रिक देश में आप बताएंगे नहीं, कोई 15 साल से काम कर रहा है, कोई 20 साल से काम कर रहा है, आपने तो सबको चौराहे पे बैठा दिया। ये कौन सा नियम चल रहा है इस विद्युत उद्योग में और ये कौन सी साजिश कहाँ से हो रही है, ये तो हम सोचते हैं ईश्वर ही हमारी मदद करे। हम सारे लोग निजीकरण के विरोध में हैं और जो भी न्याय के विरोध में काम होगा उसके लिए संयुक्त संघर्ष समिति शैलेंद्र दुबे जी के नेतृत्व में अपने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेगी। और माननीय आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि सिर्फ 6 महीने के लिए ऊर्जा सेक्टर अपने हाथ में ले ले। आदित्य गोयल जी, एक बात तो आपने साफ कर दी, शायराना अंदाज आपका काबिले तारीफ है, जितनी प्रशंसा की जाए आपकी कम है, लेकिन राजनीति की हकीकत इस शायरी से कहीं आगे है।